घर से कभी पैसे चोरी हो जाते और कभी गहने अलमारी से गायब हो जाते। तो सास और ननद आशीष की पत्नी सरिता को बहुत मारती कि तुम चोर हो। वह आशीष को फोन करके कहती कि तुम्हारी पत्नी घर से चोरियां करके अपने मायके वालों को दे आती है। जब आशीष वापस आया तो उसने देखा कि सरिता के चेहरे पर घाव के निशान थे। वह पैरों में गिरकर बोली, मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आशीष ने घर में कैमरे लगवाए और उस सबके सामने पत्नी को डांट कर चला गया। कुछ दिन बाद जब आशीष ने कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसके होश उड़ गई। वह गुस्से में आग बबूला होकर घर लौटा, क्योंकि चोरी उसकी पत्नी नहीं बल्कि, हाय माँ मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा नुकसान कौन भरेगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ससुराल किस मुंह से जाऊंगी। अनु ननद ने अपना सीना पीटते हुए दुहाई दी थी और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला भी कांप उठे। माँ फौरन घबरा कर उसके पास पहुंची और बेचैनी से बोली, क्या हुआ है, साफ साफ बताओ, क्यों रो रही हो। अनु ने रोते हुए कहा, माँ मेरी अलमारी से मेरा सोने का सेट गायब हो गया है। अब मैं ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने पति को क्या जवाब दूंगी। इस घर में तो जो चीज खो जाए वह दोबारा मिलती ही नहीं है। अन्नू की बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे देख तो सही, यही कहीं रखा होगा, तुझे तो सामने पड़ी चीज भी नजर नहीं आती। हट मैं देखती हूँ। वह तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी और एक एक रैंक खोल कर देखने लगी। उन्होंने कपड़े उलट पुलट कर देखे और हर डिब्बा चेक किया, फिर भी सोने का सेट नहीं नजर आया, ना आया। इसके बाद उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, बेड के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, मगर वह चीज जैसे जमीन में समा गई हो। माँ के चेहरे पर गुस्सा अब साफ नजर आने लगा था। उन्होंने फौरन जोर से आवाज दी, सरिता। सरिता जो उस रसोई में खाना बना रही थी घबरा कर दौड़ती हुई आई और बोली, जी माँ जी क्या हुआ है। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि माँ ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे दे मारा। सरिता लड़खड़ा गई और उसकी दो आंखों में आंसू आ गई। माँ चीख कर बोली, चोरनी धोखेबाज, मैंने अपने बेटे की शादी किससे कर दी, तुझे इतना बड़ा कर दिया, हर सुख सुविधा दी और तूने यह सिला दिया कि घर में चोरियां शुरू कर दी। पहले भी मेरे पैसे गायब होते रहे हैं और अब तो तूने अपनी ननद का सोने का सेट ही चुरा लिया है। जरूर तो यह सब अपने मायके पहुंचा कर आई है। सरिता सुनकर सन रह गई। उसके होठ कांपने लगे और वह कुछ बोल ना सकी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। वह फौरन माँ के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, माँ जी मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कभी किसी की चीज को हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो आपसे पूछे बिना पानी भी नहीं पीती, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करें। उसकी आवाज टूट रही थी और उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर माँ के दिल पर जैसे पत्थर पड़ा हुआ था। उन्हें उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। उनकी आंखों पर सिर्फ अपनी बेटी का दुख सवार था। अनु भी गुस्से से सरिता को घूर रही थी और बोली, तुम्हारे सिवाय इस कमरे में कोई नहीं आता, तुमने ही मेरा सेट लिया है। सरिता ने रोते हुए कहा, दीदी मैंने वाकई कुछ नहीं लिया, आप मेरा कमरा देख लें, मेरी हर चीज चेक कर लें, मगर मुझ पर ऐसा इल्जाम ना लगाएं, मेरी भी इज्जत है। माँ ने व्यंग भरे स्वर में हंसते हुए कहा, इज्जत, तुम जैसी लड़कियों की भी कोई इज्जत होती है, अगर इज्जत होती तो तुम चोरी ना करती। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, इसके कमरे की तलाशी लो। घर की दूसरी औरतें भी इकट्ठा हो गई और सब ने मिलकर सरिता के कमरे की तलाशी शुरू कर दी। उसके कपड़े जमीन पर फेंक दिए गए, उसके ब्रीफकेस खोले गए और हर चीज को उलट पुलट कर देखा गया। सरिता एक कोने में खड़ी यह सब देखती रही। उसके दिल में तूफान मचा था मगर वह खामोश थी।
उसे अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। उसने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया था। सुबह से रात तक काम करती थी, माँ जी की सेवा करती थी, उनकी दवाइयाँ समय पर देती थी, अन्नू की हर बात मानती थी, मगर आज उसका सिला उसे चोर कह कर दिया गया था। उसे वह दिन याद आ गया जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसने सोचा था कि वह अपने प्यार और सेवा से सबके दिल जीत लेगी, मगर ऐसा न कुछ ना हुआ। माँ को वह पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वह एक गरीब घर से आई थी। माँ ने अपने बेटे के लिए किसी अमीर लड़की का सपना देखा था, मगर आशीष ने अपनी पसंद से सरिता से शादी की थी। यही बात माँ के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। आशीष जो विदेश में काम करता था, साल में कभी कभार ही घर आता था। बाकी पूरा साल सरिता उसकी याद में गुजारती और घर संभालती थी। उसने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की ना कभी अपने मायके की गरीबी का रोना रोया, मगर माँ के दिल में उसके लिए कभी जगह ना बन सकी। आज जब सोने का सेट गायब हुआ तो माँ को जैसे मौका मिल गया, उन्होंने सारा इल्जाम सरिता पर डाल दिया। काफी देर तक तलाशी लेने के बाद भी कुछ ना मिला, मगर फिर भी माँ मानने को तैयार ना थी। वह बार बार कह रही थी, यह बहुत चालाक है, इसने कहीं छुपा दिया होगा या अपने मायके भिजवा दिया होगा। सरिता ने रोते हुए कहा, माँ जी, मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करें। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, हर तरफ शक और इल्जाम का साया था। सरिता खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी सच्चाई सामने आ जाए, क्योंकि इस वक्त उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई हो, और वह बेबसी से सिर्फ यह सब बर्दाश्त कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा और झूठा इल्जाम हट जाएगा। घर में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी माँ के पैसे गायब हो जाते और कभी अन्नू की ज्वेलरी अलमारी से अचानक गायब हो जाती, और हर बार उंगली सीधे सरिता की तरफ उठती, और फिर वही शोर, वही इल्जाम और वही जुल्म शुरू हो जाता। एक दिन दोपहर के समय जब गर्मी में अपने चरम पर थी, सरिता रसोई में चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। वह खामोशी से रोटियां बना रही थी और भगवान से अपनी बेगुनाही की प्रार्थना कर रही थी कि अचानक अन्नू की चीख सुनाई दी, हाय माँ, मैं फिर लुट गई, मेरे पैसे गायब हो गए, अब मैं क्या करूं। अनु दौड़ती हुई रसोई में आई और उसकी नजर जैसे ही सरिता पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में जलन की चमक उभर आई। वह खुद महंगी क्रीम इस्तेमाल करती थी, मगर उसके चेहरे पर वह चमक ना थी जो सरिता के चेहरे पर पसीने और सादगी के बावजूद थी। यही चीज उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और आगे बढ़कर उसने सरिता के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जोर से झटका दिया। सच बता, इस बार मेरे कमरे से पैसे कहाँ छुपाए हैं? तू ही चोर है इस घर की। सरिता दर्द से करा उठी और उसके हाथ से रोटी जलकर गिर गई। उसने रोते हुए कहा, दीदी, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं निर्दोष हूँ। मगर अन्नू ने उसकी एक ना सुनी और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। इसी दौरान माँ भी वहां पहुंच गई और अन्नू की बात सुनकर उनके चेहरे पर गुस्सा फैल गया। वह भी आगे बढ़ी और सरिता को मारना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटी उस पर टूट पड़ी और उसके चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारने लगी, यहाँ तक कि उसके गाल लाल हो गए, होंठ फट गए और आंख के पास नीला निशान उभर आया। सरिता जमीन पर गिर गई, मगर उनका गुस्सा कम ना हुआ। वह उसे घसीटती रही और मारती रही, यहाँ तक कि वो अर्ध बेहोश हो गई। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान साफ थे। कुछ देर बाद माँ ने गुस्से से कहा,
अगर अब भी सच ना बताया तो और बुरा हाल करूंगी। मगर सरिता में बोलने की हिम्मत ना रही। वह सिर्फ रोती रही। उसी शाम माँ ने आशीष को फोन किया और रोते हुए कहा कि घर में लगातार चोरियां हो रही है और तुम्हारी पत्नी ही है जो यह सब कर रही है। अब तुम खुद आकर देख लो। आशीष ने कठोर स्वर में कहा कि वह जल्दी आएगा। फोन बंद होते ही अनु और माँ को चिंता हुई कि कहीं आशीष को सरिता के चेहरे के निशान ना दिख जाए। उन्होंने सरिता से कहा कि अपने चेहरे के निशान खत्म करें वरना अंजाम बुरा होगा। अगले दिन से सरिता ने हर संभव कोशिश शुरू कर दी। वह कभी हल्दी और दूध का लेप लगाती, कभी बर्फ से अपने घाव को दबाती, मगर घाव थे कि भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका चेहरा जो कभी मासूम था अब नीले निशानों और घाव से भर चुका था। वह शीशे में खुद को देखकर टूट जाती थी, मगर खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था। दिन बीतते गए और आखिरकार वह दिन आ गया जब आशीष को घर वापस आना था। सरिता के दिल में डर था कि जब वह उसे इस हाल में देखेगा तो क्या होगा। दरवाजा खुला और आशीष अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर सरिता पर पड़ी वह चौंक गया। उसके कदम वहीं रुक गई। उसने हैरत से सरिता के चेहरे को देखा जहां घाव के निशान मौजूद थे। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ उभर आया। वो फौरन उसके पास आया और बोला, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? यह चोट कैसे लगी? सरिता ने नजरें झुका ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले कि वह कुछ कहती माँ आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, बेटा हम क्या करें? घर में लगातार चोरियां हो रही है और हमें यकीन है कि यह सब तुम्हारी पत्नी ही कर रही है। घर में आज से पहले कभी चोरी नहीं हुई। हमने इसे कई बार समझाया मगर यह मानती ही नहीं है। आशीष ने यह सुनकर सरिता की तरफ देखा। उसके दिल में गुस्सा और शक पैदा हो चुका था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। एक तरफ माँ की बातें थी और दूसरी तरफ पत्नी की खामोशी जो उसे और भी संदिग्ध बना रही थी। इसी कसमकस में उसने अगले ही दिन घर में कैमरे लगवा दिए और सबके सामने सरिता को सख्ती से डांटा। मैंने तुम्हें हर चीज दे रखी है मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ही घर में ऐसी चोरियां करती फिरोगी। अब मुझे माँ की बात सही लग रही है कि मुझे गरीब लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। गरीबों को जितना भी सम्मान दे दो आखिर में वह अपनी औकात दिखा ही देते हैं। आशीष ने सरिता को खूब डांटा था और जितने दिन घर पर रहा उसने सरिता पर कोई ध्यान नहीं दिया। आशीष के शब्द सरिता के दिल पर खंजर की तरह लगे, मगर वह खामोश रही। आशीष इसके बाद वापस चला गया और उसने कह दिया था कि साल भर से पहले वापस नहीं आएगा। माँ और बहन सुनकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि अब वह सरिता पर जैसे चाहती जुल्म के पहाड़ तोड़ देती। विशेष रूप से अनु खुश थी। वो सरिता से बहुत जलती थी। जब सरिता रोती थी तो उसे अजीब सा सुकून मिलता था। कुछ दिन गुजरे और एक रात आशीष ने अकेले बैठकर कम कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। जैसे ही उसने सच देखा उसके होश उड़ गए। उसे अपने कदमों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। सरिता के आंसू और बेबसी का चेहरा नजरों के सामने घूम गया। आशीष के हाथ कांप रहे थे। जब उसने रिकॉर्डिंग बंद की उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जहां अनु खुद अपनी ज्वेलरी छुपा रही थी और फिर सारा इल्जाम सरिता पर डाल रही थी। माँ उसके साथ मिलकर सरिता को मार रही थी और वह बेबसी से सब सह रही थी। उसके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा और पछतावा एक साथ उमड़ आया था। उसे अपने वह शब्द याद आ रहे थे जो उसने सरिता को कहे थे, और हर शब्द अब उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और फौरन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। उसने अगली फ्लाइट बुक की और सीधा इंडिया रवाना हो गया।
उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि वह सरिता को इस अत्याचार से निकालेगा। इधर घर में हमेशा की तरह एक और तूफान उठने वाला था। दोपहर का समय था और सरिता रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान अब तक मौजूद थे। गर्मी की शिद्दत से उसका चेहरा पसीने में भीगा हुआ था, मगर वह खामोशी से अपना काम कर रही थी। अचानक अन्नू की चीख गूंजी, माँ मेरे कंगन गायब हो गए हैं, मैं बर्बाद हो गई हूँ। वह दौड़ती हुई आई और रसोई में पहुंच गई। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन थी। माँ भी उसके पीछे आई और बगैर कुछ सोचे समझे बोली कि जरूर यह काम इसी का है। अनु ने आते ही सरिता को जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। अनु चीखी कि सच बता, मेरे कंगन कहाँ है? तू ही चोर है इस घर की। सरिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि दीदी मैंने कुछ नहीं लिया, मुझ पर जुल्म ना करें। मगर अनु ने उसकी एक ना सुनी और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। माँ भी आगे बढ़ी और दोनों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर पहले से मौजूद घावों पर और वार होने लगे। वह दर्द से कर्राती रही और जमीन पर गिर गई, मगर वह उसे मारते रहे। उसी पल दरवाजा जोर से खुला। आशीष अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने आगे बढ़कर अन्नू का हाथ पकड़ा और उसे झटक दिया। वो चीख कर बोला, बस बहुत हो गया। दोनों चौंक गई और पीछे हट गई। माँ बोली, तुम अचानक कैसे आ गए? आशीष ने कोई जवाब ना दिया। वह सीधा टीवी के पास गया और कैमरे की रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। सबकी नजर स्क्रीन पर जम गई। अगले ही पल माँ के होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अनु खुद अपनी चीजें छुपा रही है और फिर आरोप सरिता पर लगा रही थी है। माँ के हाथ कांपने लगे और वह बेबसी से अन्नू को देखने लगी। अन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया और वह सहम कर पीछे हट गई। आशीष ने गुस्से से कहा कि यह है तुम्हारी सच्चाई? माँ, आपको अपनी बेटी की इतनी अंधी ममता थी कि आपको सच नजर ही नहीं आया। आपने मेरी पत्नी को मार मार कर इसका यह हाल कर दिया। माँ रोती हुई सरिता के पास गई। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया। मैं अंधी हो गई थी। सरिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह खामोश थी। आशीष ने कठोर स्वर में कहा कि माँ, मैंने अपनी पत्नी को आपके पास इसलिए छोड़ा था कि वह आपकी सेवा करे और आप उसकी रक्षा, लेकिन आपने इसकी रक्षा नहीं की बल्कि इसकी आत्मा तक जख्मी कर दी। इसका चेहरा देखें, आपने क्या हाल कर दिया है। माँ रोती रही और माफी मांगती रही, मगर आशीष का दिल टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि अब वह सरिता को यहाँ नहीं छोड़ेगा। उसने सरिता को सहारा दिया और उसे मायके छोड़ आया। उसके माता पिता उसे इस हाल में देखकर रो पड़े। आशीष ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि वह जल्द ही सरिता को अपने पास बुला लेगा। कुछ समय बाद उसने कागजात पूरे किए और सरिता को अपने पास दुबई बुला लिया। वहां उसने उसे वह इज्जत और सुकून दिया जिसकी वह हकदार थी। सरिता के चेहरे और दिल के जख्म समय के साथ भरने लगे। वह अब एक सुख जिंदगी गुजार रही थी और आशीष उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। इधर माँ अकेली रह गई थी। आशीष पैसे भेजता रहा, मगर दिल में पहले जैसा भरोसा कभी वापस न आ सका। वह बात तो कर लेता था, मगर दूरियां साफ थी। उसने निर्णय ले लिया था कि वह अपनी पत्नी को दोबारा कभी उस माहौल में नहीं ले जाएगा जहां उसकी इज्जत को कुचला गया था। शक और अंधी ममता इंसान को सच देखने में अंधा कर देती है। बिना जांच के किसी पर इल्जाम लगाना ना सिर्फ अत्याचार है, बल्कि एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। रिश्तों की बुनियाद विश्वास और न्याय पर होती है। हमें हमेशा हर बात को समझदारी से परखना चाहिए। खास तौर पर कमजोर इंसान पर अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप है।
इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि धैर्य रखने वाला आखिरकार सफल होता है और सच सामने जरूर आता है। हमें हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।